हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 13B व्रत। बच्चों, आज हम सीखेंगे कि व्रत की समान जीवाएं व्रत के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं और कुछ व्यवहारिक प्रश्नों को भी समझते हैं। बच्चों, हम इस अभ्यास को समझने के लिए एक और एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम समझेंगे किसी व्रत में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। इसके लिए हम दो विभिन्न प्रकार के सर्कल खींच लेते हैं, व्रत खींच लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमने दो अलग अलग त्रिज्या वाली नाप के व्रत खींच लिए हैं। अब हम इन दोनों में ही समान कोई भी दो जीवा बनाएंगे। अब जैसे कि मैंने ये 4 सेंटीमीटर की ये जीवा खींच दी, ऐसे ही मैं यहाँ भी 4 सेंटीमीटर के नाप की जीवा खींच देती हूँ। ठीक है, अब इसमें मैंने ये 3 सेंटीमीटर की जीवा खींच दी। ठीक है, यहाँ भी मैंने 3 सेंटीमीटर की जीवा खींच दी। इसका व्रत का केंद्र ये है O। अब हम इनको मिला देते हैं। ठीक है, अब हम इनमें से कोई भी एक त्रिभुज काट लेते हैं और इसके ऊपर रखकर देखेंगे। कोई भी एक काट लेंगे, दूसरे के ऊपर रखकर देखेंगे कि व्रत पर केंद्र पर बने हुए कोण, ये कोण समान होते हैं या नहीं, इसके बराबर हैं या नहीं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज को पूरी तरह ढक रहा है। ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज को पूरी तरह ढक रहा है। तो बच्चों, इससे क्या पता चलता है? किसी व्रत में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब बच्चों, अभ्यास 13B में पहला प्रश्न है, पार्श्व चित्र 13.16 में O व्रत का केंद्र है। इस व्रत की 3 जीवाएं AB, PQ एवं CD इस प्रकार खींची गई हैं कि AB बराबर PQ बराबर CD। ये AB बराबर इस PQ और ये PQ बराबर इस CD के। ठीक है, तो जब इस जीवा द्वारा केंद्र पर कोण 65 डिग्री 65 डिग्री है, तो यहाँ भी ये कोण 65 डिग्री का होगा, यहाँ भी ये कोण 65 डिग्री का होगा। तो आंसर क्या बनेगा? कोण POQ एवं कोण COD बराबर 65 डिग्री के ही होंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो दूसरा प्रश्न क्या है। पार्श्व चित्र 13.17 में O व्रत का केंद्र है। यदि कोण AOB बराबर कोण COD, ये AOB ये वाला कोण बराबर है कोण COD इस वाले कोण के। और जीवा AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर, ये AB जीवा 2.5 सेंटीमीटर है। तो जीवा CD की लंबाई ज्ञात कीजिए, CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इन्होंने पहले प्रश्न का उल्टा हमसे पूछ लिया है। अब यहाँ पर कोण समान है तो यहाँ पर जीवा भी समान हो जाएंगी। तो AB जब 2.5 सेंटीमीटर है तो CD भी हमारी 2.5 सेंटीमीटर की ही होगी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों तीसरा प्रश्न है, बिंदु O व्रत का केंद्र है। ये जो है बिंदु O, ये व्रत का केंद्र है। व्रत के अंतर्गत एक वर्ग ABCD बनाया गया है। A, B, C
डी बनाया गया है। अब वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है? तो ये हमने इसका विकर्ण जब खींच लिया तो ये कितने डिग्री का कोण अंतरित करेगी। तो बच्चों ये हमने अपनी पहली और भी वीडियो में बताया गया है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखो बिल्कुल 90 डिग्री पे आ रहा है, अर्थात ये कोण 90 डिग्री का है। इसको नाप लो तो हमें ये वाला कोण भी 90 डिग्री का मिलेगा। ये देखिए ये भी हमें 90 डिग्री का मिल रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या बना कि वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित होगा। अब बच्चों चौथा प्रश्न है, एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहुभुज बनाया गया है। यदि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? अब बच्चों इसका आंसर देखो कैसे निकलता है कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। अब प्रत्येक भुजा द्वारा वृत्त पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या हम कैसे निकालेंगे कि 360 डिग्री बटे 60 डिग्री। अब काट दो, 60 का भाग लगा दो 360 में, अब 60 का भाग लगा दो 360 में, तो एक जीरो से जीरो कट गया, 6 कम 6, 6 छंग 36, कितना आया 6। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? आंसर क्या बना? समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 6 है। बच्चों यहाँ पर ये अभ्यास आपकी पूरी होती है। कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आंसर करूँगी। बेस्ट ऑफ लक।